अपदेश क्या होता है? जो अनेन कारण इति उपदेशा, तो कार्य के प्रति कारण का कहा जाना अपदेश। जैसे मधुर रस कफ को बढ़ाता है, तो मधुर रस कारण हो गया और कफ का बढ़ना कार्य हो गया। तो मधुर रस कफ को बढ़ाता है, यानी कि कार्य के प्रति कारण को कहा जाना अपदेश कहलाता है। नेक्स्ट है प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रकृत अर्थ अतिक्रांत अर्थात अतीत अर्थ से साधन प्रदेश कहा जाता है। जैसे देवदत्त शल्य उद्धरण इसने किया, अतः यज्ञ दत्त का भी यही शल्य उद्धरण करेगा। कहने का क्या मतलब है कि प्रदेश किसे कहते हैं? तो जो अतीत के अर्थ से, अतीत मतलब जो चीज हो चुकी है। तो जैसे कल उसने देवदत्त की सर्जरी की थी, तो आज वो यज्ञदत्त की सर्जरी करेगा, इसे ही प्रदेश लक्षण कहते हैं। फिर है अतिदेश, तो जो प्रकृत विषय से उसके समान आने वाले विषय का साधन अतिदेश कहा जाता है। जैसे यहाँ वायु का ऊपर उठना विकृत विषय है, इससे अनागत अर्थात उदावर्त रोग होने की संभावना है। तो अतिदेश मतलब कोई बीमारी फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में बताना। जैसे अगर किसी के पेट में गुड़गुड़ हो रही है और वो हवा ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिदेश कहते हैं। यानी कि वो हवा ऊपर की तरफ चढ़ के फ्यूचर में उसे उदावर्त यानी कि पेट में गैस का एकदम गुबार सा भर जाना या पेट में गैस का ऊपर की तरफ चढ़ना उदावर्त रोग कहलाता है। फिर है अपवर्ग क्या है? तो सामान्य वचन के कथन से किसी का ग्रहण और पुनः विशेष वचन से उसका कुछ निराकरण अपवर्ग कहलाता है। सामान्य वचन के कथन से अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब ये समझे किसी चीज को छांट कर अलग कर देना। तो जैसे जो सामान्य वचन कहे गए हैं, जैसे नीचे एक एग्जाम्पल लिखा, विष युक्त को स्वेदन नहीं करना चाहिए, वह सामान्य वचन सभी विष पर लागू होता है, लेकिन कीट आदि विष जो होते हैं उसमें स्वेदन करा सकते हैं, क्योंकि कीट वाले जो विष होते हैं वो वात कफज होते हैं और वात कफज का स्वेदन करा सकते हैं। तो अपवर्ग को दोबारा समझे, अपवर्ग क्या होता है? अपवर्ग का मतलब है किसी चीज को अलग कर देना। जैसे आप एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना, तो इसको एक्सेप्शन समझिए। जैसे केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें एक्सेप्शन पढ़ते हैं, तो अपवर्ग का मतलब भी क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे विष में स्वेदन नहीं करेंगे, अगर किसी को सांप बिच्छू ने काट लिया है इस तरह, तो विष अगर उसको चढ़ गया तो वहां पर स्वेदन नहीं करेंगे, लेकिन कीट विष में करेंगे, क्योंकि कीट विष जो होता है वो वात और कफ होता है और वात और कफ में स्वेदन करा सकते हैं। फिर वाक्य शेष लक्षण क्या है? तो जिस पद के कहने पर, जिस पद के कहे बिना ही वाक्य समाप्त हो जाए वह वाक्य शेष कहा जाता है। जैसे सिर, पानी, पाद, पार्श्व, पृष्ठ, उर कहने पर पुरुष ग्रहण किए बिना भी पुरुष का अवबोध हो जाना, ये वाक्य शेष। वाक्य शेष मतलब किसी चीज को नहीं भी कहते हैं तो उसका ज्ञान हो जाना। अब इसमें सिर, पानी, पाद ये सब कुछ बता दिए, इसका मतलब क्या है? वो पुरुष के बारे में ही बात कर रहा है। फिर है अर्थापत्ति लक्षण क्या है? तो एक विषय के प्रतिपादन से अन्य अप्रतिपादित विषय का स्वतः सिद्ध हो जाना अर्थात उसका ज्ञान हो जाना अर्थापत्ति है। हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण भी पीछे पढ़ के आए, और अर्थापत्ति प्रमाण में क्या पढ़ा गया था? मोटा देवदत्त वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर भी लिखा है कि ओदन खाना चाहिए, यह कहने से अर्थ यह प्रतीत होता है कि यवागु पीने का इच्छुक नहीं है। ओदन खाना चाहिए, ओदन मतलब चावल खा ले उसको, ओदन उस तरह भात जो बनता है, क्योंकि वो यवागु पीने की उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो यो ओदन खा ले।
फिर विपर्य, विपर्य का मतलब होता है उल्टा, जो कहा जाए उससे उल्टा समझा जाए। जैसे यह कहा जाए कि कृष अल्प प्राण और भीरु तुच्छ किससे, इसका मतलब यह होता है कि जो मोटा हो यानी कि थोड़ा स्वस्थ पुरुष हो, जिसके प्राण भी हो, और जो भीरु मतलब डरपोक ना हो, उसकी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। तो जो कहा जाए उसका उल्टा समझ लो। नेक्स्ट है प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या है कि दूसरे प्रकरण से भी विषय की समाप्ति या प्रथम कथित विषय के प्रकरण में आ जाने से उसे पुनः कहना प्रसंग कहलाता है। जैसे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष है, उसी में क्रिया है और वही अधिष्ठान है, यह वेद उत्पत्ति अध्याय में कहकर पुनः भूत विद्या अध्याय में कहना कर्म पुरुष चिकित्सा में अधिकृत है। तो प्रसंग क्या हुआ कि कोई चीज पहले वर्णन था और फिर से उसका जब वर्णन किया जाता है तो उसे प्रसंग कहा जाता है। फिर है एकांत। एकांत किसे कहते हैं? तो सर्वत्र जो अवधारणा अर्थात निश्चयात्मक रूप से कहा जाए वह एकांत है। जैसे त्रिवृत विरेचन करती है और मदन फुल वमन, तो ये हर जगह कहा जाएगा। मतलब जो हमेशा सत्य है कि त्रिवृत कभी जो है वमन नहीं, उल्टी नहीं कराएगा। त्रिवृत खाने पर हमेशा पेट ही साफ होगा, ये जान ले। मदन फल कभी पेट नहीं साफ करेगा, हमेशा उल्टी ही कराएगा। तो ये क्या है? एकांत लक्षण है। फिर उसके बाद में अनेकांत लक्षण क्या है? तो कहीं किसी प्रकार तो कहीं किसी प्रकार कहा जाना अनेकांत है। जैसे कोई कहे कि ये द्रव्य प्रधान है, कोई कहे रस है, कोई कहे वीर प्रधान है। तो अलग अलग जो ये अवधारणाएं होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अनेकांत। फिर पूर्व पक्ष लक्षण क्या है? तो पूर्व पक्ष आपेक्ष पूर्वक प्रश्न करना पूर्व पक्ष है। जैसे बात जनित चारों प्रमेय कैसे असाध्य होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम पूर्व पक्ष कहते हैं। और निर्णय क्या है? निर्णय जो उत्तर आप देते हैं, पूर्व पक्ष जो आपने प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर होता है वही निर्णय होता है। जैसे वातज प्रमेय असाध्य होते हैं या पूर्व पक्ष हो गया। और उत्तर यह है कि वायु समग्र शारीरिक धातुओं को पीड़ित कर वसा मेद मज्जा को दूषित कर नीचे बस्ती प्रदेश में प्राप्त होकर वसा मेद मज्जा युक्त मूत्र को बाहर निकालती है, इसीलिए ये असाध्य है। अनुमत क्या है? तो जो दूसरे के मत का भिन्न हो, प्रतिषेध लेकिन ना करे, तो उसे अनुमत कहते हैं। जैसे कोई कहे 7 रस होते हैं, कोई कहे 6 रस होते हैं, कोई कहे 5 रस होते हैं, तो सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5 रस हैं, कोई कह रहा है 6 रस हैं, कोई कह रहा है 7 रस हैं, तो ये अपना अपना जो मत मत दे रहे हैं वो है अनुमत। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया 5 रस बताए ये गलत है। वो 5 रस भी अपना ठीक है, वो 6 रस भी ठीक है, तो अनुमत कहलाता है। फिर है विधान लक्षण क्या है? तो प्रकरण के अनुपूर्व क्रम यानी कि यथाक्रम से कहा गया विधान है। जैसे शक्ति मर्म आदि का प्रकरण पूर्व कहा जाना। तो विधान क्या है? प्रकरण के अनुक्रम से कहा जाए। तो अब जैसे सबसे पहले पैर में अगर हम बात करें तो छिद्र मर्म होता है अंगूठे के नीचे, फिर उसके आगे अन्य प्रकार के जो मर्म होते हैं, फिर ऊपर शक्ति मर्म होता है। तो यही एक सीक्वेंस से बातों को कहना विधान कहलाता है। अनागत वेक्षण लक्षण क्या है? अनागत का मतलब होता है भविष्य। तो भविष्य में आगे कहा जाने वाला जो विषय है वो अनागत है। जैसे कई बार आप निदान स्थान चरक का जब पढ़ेंगे तो वहां कहा जाएगा कि चिकित्सा स्थान में इसकी पूरी चिकित्सा बताई जाएगी, तो वही है अनागत, यानी कि चिकित्सा स्थान में इसके बारे में बात किया जाएगा। फिर है अतिक्रांत वेक्षण लक्षण क्या है? तो अतिक्रांत जो विषय पहले कहा जाए उस पर पुनः विचार करना अतिक्रांत वेक्षण। वेक्षण का मतलब क्या है? पता करना। और अतिक्रांत मतलब पुराने प्रकरण के बारे में फिर से कुछ कहा जाए तो वही अतिक्रांत है। जैसे जो चिकित्सा स्थान में लिखा हुए चीजें हैं उससे कहा जाए कि ये पहले निदान स्थान में लिखी जा चुकी है।
फिर संशय लक्षण क्या है? तो दोनों प्रकार के हेतुओं का दिखाई देना संशय कहलाता है। जैसे तल हृदय का अभिघात प्राणहर है, पर पाणिपाद छेदन जो है वो प्राणहर नहीं है। मतलब संशय क्या है? जैसे ये कहा जाए कि तल हृदय एक मर्म होता है जो हाथ की हथेली में और पैर के तलवे में पाया जाता है, और कहा जाता है कि अगर इसमें कोई आघात लग जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर पूरा हाथ काट दिया जाए, पूरा पैर काट दिया जाए, तब आदमी नहीं मरता है। ये यही क्या है? संशय है कि जब वो मर्म ही नहीं है पूरे शरीर में, उसको पूरा काट दिया गया। पहले ये कहा जाता है कि तल हृदय मर्म में अगर थोड़ा सा भी आघात लग जाए, कुछ हो जाए तो आदमी मर जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा हाथ कट रहा है, उसका पैर कट जा रहा है, फिर भी वो नहीं मर रहा है। तो संशय है, इसे ही संशय संतृप्ति कहा जाता है। फिर है व्याख्यान। तो शास्त्र में विषय का अतिशय रूप से सम्यकता समझा कर वर्णन करना व्याख्यान कहा जाता है। जैसे पंचविंशात्मक तत्व पुरुष कहा जाता है, एक धातु, षड धातु, राशि पुरुष, चतुर्विंशात्मक पुरुष, विस्तार से इसका वर्णन कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्वसंज्ञा लक्षण। स्वसंज्ञा, स्व मतलब जो अपने ही शास्त्र, किसी की अन्य शास्त्रों से भिन्न जो अपनी संज्ञा दी जाती है वह स्वसंज्ञा है। जैसे मिथुन, मिथुन मधु और घृत का जो योग बनाते हैं, यानी कि मधु और घृत को लेते हैं, उसे भी मिथुन कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्वचन क्या है? तो निश्चित जो वचन कहा जाता है वही निर्वचन कहा जाता है। जैसे इसमें आयु है या इससे आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको आयुर्वेद कहा जाता है। फिर है निदर्शन। निदर्शन क्या है? दृष्टांत व्यक्ति निदर्शनम, यानी कि जो दिखाई पड़ा जाए, जिस वाक्य में दृष्टांत यानी कि उदाहरण से विषय व्यक्त किया जाता है, वो निदर्शन है। जैसे अग्नि वायु सहित कोष्ठ में वृद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार वात पित्त और कफ से दूषित प्रण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ये उदाहरण देके समझाया गया, इसीलिए इसको निदर्शन लक्षण कहते हैं। फिर है नियोग लक्षण। नियोग मतलब इदम एवं कर्तव्यम इति नियोग, यानी कि या ही करना है, यही नियोग है। जैसे पथ्य भोजन ही करना चाहिए। फिर समुच्चय क्या है? तो इदम चा इति ही समुच्चयः, यानी कि यह और यह, इस प्रकार कहना समुच्चय है। जैसे मांस वर्ग में एण, हरिण आदि वर्ण में लावा, तितर और सारस प्रधान होते हैं, तो ये समुच्चय लक्षण कहलाता है। फिर है विकल्प। इदम वेतम वेति विकल्पः, यानी विकल्प का मतलब क्या है? भेद। या अथवा या, इस प्रकार का वाक्य कहना विकल्प कहलाता है। जैसे रस युक्त भात खाएं या घृत युक्त, ये भेद यानी कि उसके टाइप्स विकल्प कहलाता है। फिर है ऊह। ऊह का मतलब कंफ्यूज, ऊह का मतलब होता है जो तर्क द्वारा जाना जाए। जिस विषय को बुद्धि के तर्क द्वारा जाना जाता है उसे ऊह कहते हैं। जैसे शास्त्र में चतुर्विध अन्नपान कहा गया है, इस प्रकार चतुर्विध वक्तव्य में द्विविध से ही कहा जाए, परंतु द्विविध में ही चतुर्विध को बुद्धि द्वारा तर्क कर लेना, समझ लेना, ऊही है। तो ऊही मतलब अपने बुद्धि के तर्क के आधार पर समझना। जैसे 4 प्रकार का अन्नपान कहें या 2 प्रकार का कहें। फिर प्रयोजन क्या है? तो जिस विषय की कामना करते हुए उसकी संपन्नता में कर्ता प्रवृत्त होता है, वह प्रयोजन है। जैसे महर्षि चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में कहा है कि इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य क्रिया, यानी कि धातुओं को साम्य अवस्था में लाना। फिर है प्रत्युसार क्या है? तो प्रमाण और युक्ति के द्वारा दूसरे के मत का निवारण करना प्रत्युसार कहा जाता है। जैसे कि वायुर्वेद ने कहा कि रस से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनकी व्याधियां भी रस से ही
उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में विभिन्न महर्षियों ने विभिन्न विचार प्रकट किए। तो ये क्या है? प्रत्युषा। उद्गार, दूसरे के पक्ष को दूषित कर उसमें दोष दिखाकर अपने पक्ष का समाधान करना उद्धार कहलाता है। जैसे जिन पदार्थों की प्रशस्त गुणता मनुष्य उत्पन्न करती है, उन्हीं का वैगुण विविध व्याधियों को भी उत्पन्न करता है। फिर संभव किसे कहते हैं? तो जो जिसमें उपद्यमान होता है वह उसका संभव है। जैसे मुख में पिल्लू, व्यंग, नीलिका आदि व्याधि उत्पन्न होती है। तो जो जिसमें उपद्यमान का मतलब होता है जो व्याधि जहां पर हो सकती है, जैसे मुख के ऊपर जो निकल आते हैं एक्ने वगैरह, तो वो वहां पर निकल सकते हैं, इसीलिए ये संभव तंत्र युक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए 14 प्रकार के तंत्र दोष के बारे में। शास्त्र का ही पर्यायवाचक एक शब्द तंत्र है, जैसा कि प्रारंभ में बताया जा चुका है। तो उसमें दोष भी होते हैं। तो 14 प्रकार के तंत्र दोष कहे गए हैं, लेकिन चरक में अगर देखा जाए तो वाक्य दोष 5 बताए गए हैं: न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरुद्ध। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ ने पद दोष, पादांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये 5 प्रकार के दोषों का वर्णन किया है। अरुण दत्त ने 15 तंत्र दोष बताए: अप्रसिद्ध, दुष्प्रणीत, असंगतार्थ, असुखारोही, विरुद्ध, अति विस्तृत, अति संक्षिप्त, अप्रयोजन, भिन्न क्रम, संदिग्ध, पुनरुक्त, निष्प्रमाणकम, असमाप्तार्थ और अपार्थकम और व्याहत। ये जो है 15 प्रकार के तंत्र दोष है। किसने बताया है? अरुण दत्त ने। और इनको छोड़कर सभी ने 14 प्रकार के तंत्र दोष का वर्णन किया है। जैसे कि सबसे पहले अप्रसिद्ध शब्द, तो ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जो प्रसिद्ध ना हो। पता चले आपने कोई ऐसा शब्द ग्रंथ लिखते समय उसमें डाल दिया जिसका अर्थ ही किसी को ना पता हो। जैसे उदाहरण लिखा है उदक्या। उदक्या का मतलब होता है रजस्वला स्त्री, लेकिन उदक्या कोई समझ ही नहीं पाएगा कि जो रजस्वला यानी कि मेंसेस ब्लीडिंग जिसको हो रही है उसे हम उदक्या कहते हैं। रजस्वला तो समझ लेते हैं लेकिन उदक्या नहीं सकते। ये अप्रसिद्ध शब्द है। फिर उसके बाद में दुष्प्रणीत नाम, जो तंत्र, सूत्र और भाष्य से प्रयोजन से रहित हो उसको कहते हैं दुष्प्रणीत। तीसरा है असंगतार्थ नाम, तो जो मूल सूत्र से संबंधित न रखता हो वो है असंग, मतलब असंगतार्थम, जो पहली चीज कही उससे कोई संगम भी नहीं हो रहा है, असंगतार्थ। फिर है असुखारोही पद। असुखारोही यानी कि जिनको बोलने में बड़ी कठिनाई होती हो उन्हें बोलते हैं असुखारोही। जैसे एग्जाम्पल लिखा है हाथ्यर रिपदम, तो बोलने में ही बड़ी कठिनाई हो रही है। फिर है विरुद्ध है, तो जो दृष्टांत, सिद्धांत और समय से विरुद्ध हो, यानी कि जिसमें कोई ना उदाहरण देके समझाया गया हो ना कोई सिद्धांत हो, तो उसे हम विरुद्ध कहते हैं। जैसे दृष्टांत विरुद्ध क्या है? तो पुरुष नित्य है आकृतक हो, होने से, जैसे घट। तो ये क्या उदाहरण गलत है? पुरुष नित्य है तो जैसे घड़ा नित्य है ये नहीं है, क्योंकि पुरुष नित्य है क्योंकि आत्मा या पुरुष होती है वो अजरबर होती है, वो कभी मरती नहीं है, इसलिए वो नित्य है। तो जो उदाहरण यहाँ देके समझाया गया होगा जैसे घड़ा, तो ये गलत उदाहरण दिया गया, तो इसको बोलते हैं दृष्टांत। दृष्टांत मतलब उदाहरण विरुद्ध। फिर है सिद्धांत विरुद्ध। सिद्धांत विरुद्ध क्या है? मधुर अम्ल लवण कफ को शांत करते हैं, तो मधुर अम्ल लवण कफ को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि अम्ल जो होता है वो कफ, मधुर और लवण जो होते हैं ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, और अम्ल जो होता है वो भी कफ को हालांकि बढ़ाता है। मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाता है।
शांत नहीं करता है। तो ये सिद्धांत ही विरुद्ध हो गया। पता लगे आपका सिद्धांत क्या था, मधुर अम्ल लवण ये तीनों रस कफ को बढ़ाते हैं, और आपने एक जगह बता दिए कम करते हैं, तो ये आपका सिद्धांत विरुद्ध हो गया। तीसरा है समय विरुद्ध, जैसे नाखून में तिनका नहीं काटना चाहिए, इसके हेतु नहीं परंतु परंपरा चली आ रही है। तो समय विरुद्ध मतलब जो पहले से रीतियां चली आई हैं तो उसके विरुद्ध में कोई काम करना समय विरुद्ध कहलाता है। नेक्स्ट, अति विस्तृत, तो अनावश्यक रूप से तंत्र बहुत विस्तार करके ना लिखा गया हो, जैसे मधुर स्कंद का वर्णन करते समय संसार में जितने पदार्थ मधुर या मधुर प्राय या मधुर प्रभो होंगे सबको कहा जाए तो अति विस्तृत हो जाएगा। बस कुछ एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं। फिर है अति संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप से किसी विषय के प्रतिपादन से उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता और ना ही उस विषय का बोध होता है, अतः विषय अस्पष्ट ही रह जाता है। जैसे हेतु लिंग औसत, इन पदों को ही कहा जाए, उनकी व्याख्या करने वाले वाक्यों को ना कहा जाए, तो वो अति संक्षिप्त कहलाता है, यानी कि बहुत ही शॉर्टकट में आपने लिख दिया है। नेक्स्ट, अप्रयोजन, तो प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अतः शास्त्र का प्रयोजन रहित होना अप्रयोजन दोष है। जैसे या कहा जाए कि कित चारा समासेन किंतु, या न कहा जाए कि या प्राप्तनोति समाचरण आयुर आरोग्य वैश्वर्यम, तो कौन व्यक्ति सदाचार का पालन करेगा। तो अप्रयोजन मतलब जिसका कोई प्रयोजन ही ना हो। अगर ये कहा जाए कि सदाचार के पालन से आदमी निरोग रहता है तो सभी लोग सदाचार का पालन करेंगे। अगर कोई ये कह दे कि सदाचार के पालन करने से कुछ नहीं होगा तो कौन फिर इसका पालन करेगा, तो वही क्या है, उसे ही कहते हैं हम लोग अप्रयोजन। फिर है भिन्न क्रम, भिन्न क्रम नाम जिस तंत्र में किसी विषय का निरूपण एक क्रम से ना होकर अलग अलग भिन्न भिन्न क्रम से किया गया हो, या एक क्रम से एक विषय का निरूपण पूरा नहीं हुआ और दूसरे विषय का आरंभ कर दिया जाए, उसको बोलते हैं भिन्न क्रम। जैसे वात का वर्णन आरंभ कर दिया जाए और उसको पूरा न किया जाए और उसके बाद फिर पित्त का वर्णन शुरू कर दिया जाए, तो जब तक एक सब्जेक्ट पूरा ना हो जाए तब तक तो दूसरा नहीं शुरू करना चाहिए, तो उसे कहते हैं भिन्न क्रम। फिर है संदिग्ध, किसी संदिग्ध विवेचन करना है, जैसे क्या अकाल मृत्यु है या नहीं। अब मृत्यु किसी के अकाल है या नहीं है, अब जिसकी जब आनी थी वो चला गया, इस पर कोई विवेचन नहीं हो सकता। फिर है पुनरुक्त, पुनरुक्त मतलब एक ही बात को बार बार कहा जाना पुनरुक्त कहलाता है। निष्प्रमाणकम मतलब बिना किसी प्रमाण के कोई वर्णन किया जाए। असमार्तार्थ, किसी विषय का पूर्ण वर्णन नहीं किया गया और उसका अर्थ अवबोध भी ना हो, उसे आधे पर ही समाप्त कर देना असमातार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है अनर्थकम, तो जिसमें दूसरे अर्थ वाले पदों का मतलब निकल आता है उसको अनर्थकम दोष कहा जाता है। तो दूसरा अर्थ कोई निकल आए तो अनर्थ हो जाएगा। फिर है व्याहत, किसे कहते हैं, तो पूर्व वाक्य की युक्ति के से अपर और अपर वाक्य की युक्ति से पूर्व वाक्य का व्याहत यानी कि खंडित होना व्याहत दोष कहा जाता है। जैसे में अनास्थाप्य होते हैं या कहकर प्रमेय के लिए आस्थापन विधि का विधान किया जाए, यानी कि पहले आप कह रहे हैं कि प्रमेय रोगियों को आस्थापन बस्ती नहीं देंगे, फिर आप वही काम कर रहे हैं, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं व्याहत। नेक्स्ट है सप्तविध कल्पना, अरुण दत्त ने 7 कल्पनाएं बताई हैं। प्रधान कल्पना 2 प्रकार की होती है, इसमें प्रधानस्य प्रधानेन, गुण कल्पना, क्लेश कल्पना, विद्या कल्पना, भक्ष्य और आज्ञा कल्पना। तो प्रधान कल्पना क्या होती है,
कि किसी कार्य विशेष के लिए उस कार्य की संपन्नता हेतु जो प्रधान द्रव्य है, उस द्रव्य को जो कल्पना की जाती है उसे प्रधान कल्पना कहते हैं। जैसे घृत, स्नेहन और दुग्ध जीवनी, तो इनका ये प्रधान काम हो गया है। घृत पीने से आपके शरीर में स्निग्धता आएगी, जबकि जीवन दुग्ध जो है उसमें सभी ज्यादातर पौष्टिक आहार पाए जाते हैं दुग्ध में, इसीलिए उसको जीवनी कहा जाता है। फिर उस प्रधान कल्पना के बाद में प्रधानेन कल्पना। प्रधानेन कल्पना क्या है? जैसे क्षीर, दही, तक्र, मस्तु, नवनीत, घृत पुराण, घृत, किलाट, पीयूष और कुर्चिका, मोरट आदि वर्ग सब क्षीर वर्ग कहा गया है। यहाँ क्षीर की प्रधानता में प्रधान से कल्पना की गई, या सब क्षीर वर्ग में कहा गया है। तो प्रधानेन मतलब जैसे जो क्षीर वर्ग है, एक ही, जैसे दूध है, दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। दूध से दही बनता है, दही मथ कर फिर घी निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, और दूध को फाड़ कर पनीर तैयार कर लिया, छेना वगैरह बनाया जाता है। तो दूध प्रधान हो गया और उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी जाए, तो ऐसी कल्पना को प्रधानेन कल्पना कहते हैं। फिर है गुण कल्पना, किसे कहते हैं? तो जिस धर्म से युक्त होने पर समर्थ माना जाता है, उस धर्म से युक्त अगुण होते हुए भी गुण माना जाता है। जैसे चिकित्सा के 4 पाद है, चिकित्सा में दक्षत आदि कल्पना गुण कल्पना कहलाती है। तो गुण कल्पना क्या है कि आपके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कोई चिकित्सक दक्ष है, चतुर है, तो वो अच्छे से चिकित्सा करेगा। फिर है लेस कल्पना, क्या है? तो जिस विधि को स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, परंतु सूत्र के अंतर्गत आने वाले पद से कल्पना की गई हो, वह लेस कल्पना। जैसे आयुर्वेद में का विद्या कल्पना क्या है? अन्य शास्त्रों में वर्णित विषय को अपने हित कर सिद्ध करना विद्या कल्पना है। जैसे चरक सुश्रुत जो है, चरक सुश्रुत हमारे आचार्य चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा। और वाकभट वाकभट जी ने क्या किया, दोनों को मिला के अपना अष्टांग हृदय लिख डाला। तो यही विद्या कल्पना है कि दोनों अन्य शास्त्रों की जो हितकारी विषय है वो अपने यहाँ लिख लेना। फिर भक्ष्य कल्पना क्या है? तो आहार के विषय में कहना भक्ष्य कल्पना है। आज्ञा, तो बिना किसी हेतु के आप्त के वाक्यों के आधार पर जो विधि या निषेध किया जाता है वो आज्ञा कल्पना है। जैसे पृथ्वी पर लिखना नहीं चाहिए, तो ये पृथ्वी पर नहीं लिखना चाहिए, ये कौन बताया? ये हमारे पहले पूर्वजों ने बता दिया, तो उन्हीं को मानना आज्ञा कल्पना है। तो तंत्र युक्तिकार ने इस ढंग से जो 7 कल्पनाएं यहाँ पर बताई। तंत्र युक्तिकार की अलग है: प्रधान, गुण कल्पना, लेस कल्पना, इंगित, विभव, भक्ति और आज्ञा कल्पना। इंगित कल्पना विद्या कल्पना ही है। विभव पहले कहा जा चुका है, किंतु यहाँ नहीं कहा गया है, तो उसे भी यहाँ मान लेना विभव है। जैसे कोई चीज पहले बताई जा चुकी है, लेकिन दोबारा से उसका वर्णन करने का मन ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज कही जाए, तो वही है। फिर है भक्ति कल्पना।
भक्ति उपचार लक्षणा, यानी कि इस पद का अन्य भी अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है सप्तदश ताक्षील, 17 ताक्षील। ताक्षील के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो तत् प्लस शील ये कहलाता है ताक्षील, यानी कि उसके जैसा स्वभाव ताक्षील का कहलाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने पर ताक्षील शब्द बनता है, यानी कि लोहे में जलाने का धर्म नहीं है, अग्नि के संपर्क में आने पर उसमें उष्णता ग्रहण हो जाती है। ताक्षील धर्म को प्राप्त करके गर्म लोहा भी जला देता है। यानी कि ताक्षील क्या हुआ, दूसरे के गुणों को, यानी कि दूसरे के स्वभाव को ग्रहण कर लेना या मानना, वही ताक्षील कहलाता है। तो ताक्षील किसी एक धर्म के सादृश्य से युक्त भाव का ज्ञान होना ताक्षील कहलाता है। 17 प्रकार के होते हैं ताक्षील। नंबर 1 ताक्षील, तो सुप्त और सुप्ति दोनों समान है। जैसे पुरुष सोया हुआ हो, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चेतता, वैसे अंग भी न खादी के दबाने पर भी कुछ नहीं जानता, वह भी सुप्ति की भाग सुप्त है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, ताक्षील जैसे पुरुष सुप्त है, सुप्त मतलब सोया हुआ है, उसमें कोई जान वगैरह नहीं, कोई सेंसेशन नहीं, वैसे ही नाखून में भी कोई सेंसेशन नहीं, तो वो सुप्ति तो सेम है ताक्षील। फिर है अवयव, जहां एक विषय का देश, जहां विषय का एक देश अर्थात किसी एक अंश के संबंधित हो और समग्र विषय का उससे सामंजस्य न होता हो। जैसे लंघन से स्वास्थ्य और अलंघन से रोग होता है। इसे दूसरे रूप से भी कहते हैं कि जहां एक देश का उदाहरण कहने पर अनुक्त दूसरे भी तज जाति विषय का ग्रहण हो जाता हो। जैसे लंघन से स्वस्थ होता है कोई व्यक्ति, तो अगर लंघन नहीं करेगा तो वो रोग हो जाएगा। तो ये विषय लंघन न करने से रोग होना, ये समझ लेना। अवयव, अवयव का मतलब होता है उसी का कोई पार्ट था जो बाकी रह गया हो, उसको आपको समझ लेना है। फिर है विकार, विकार मतलब विकृति। तो विकार विपरीत क्रिया है। जैसे विकार संज्ञा से प्रकृति भी ग्रहित होती है, प्रकृति से विकार, विकार संज्ञा से प्रकृति भी ग्रहित होती है। पुष्प पत्र फल नालकंद क्रम में गुरुता होती है। यहाँ पर पाठादि शोक आदि के पत्र प्रकृति हैं, वही अपने पाक से विक्रमण बाण होकर दूसरी अवस्था को पाकर शाक संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं, परंतु शास्त्रकारों ने उनको विकार संज्ञा दी। विकार का मतलब है केवल शब्दों की विकृति है। जैसे कोई बीज आपने लगाया, वो बीज बड़ा होता है, जब बीज थोड़ा सा निकलता है तो उसे आप अंकुर कहते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे आप छोटा प्लांट कहते हैं। जब बीज वही और बड़ा हो जाता है तो उसमें तना हो जाता है, पत्तियां हो जाती हैं, शाखाएं हो जाती हैं, तो ये सब विकार कहलाते हैं। जैसे दूध है, दूध से दही बना लो, खीर बना लो, कुछ भी कहो, उसके विकार कहलाते हैं। फिर है समीप, तो जिसके समीप जो रहता है उसका उसके साथ समीप होता है। जैसे स्नेह वर्ग में घृत तैल के गुणों में एक समानता जो होती है उसे समीप कहते हैं। फिर है भूयस्तु, तो कोई विधान बनने पर उसमें जो वचन अपवाद स्वरूप होता है वही भूयस्त कहलाता है। जैसे अम्ल रस सर्वप्रिय है, परंतु कुछ लोगों को कभी कभी वह रुचिकर नहीं होता है। तो इमली खट्टी है, सबको खट्टी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी चीजें पसंद नहीं होती है, उसे हम कहते हैं भूयस्त। भूयस्त मतलब एक्सेप्शन माने। फिर है प्रकार, प्रकार जो भाव जिस भाव वाला हो उसी के समान। तो जैसे एक एरंड नाल है, एरंड मतलब जो एरंड का पत्ता बहुत बड़ा होता है, उसमें जो पीछे डंठल होता है उसको नाल कहते हैं।
तो उसको अगर गले में लगाओगे तो उल्टी होगी। तो गले में चाहे एरंड की नाल लगा दो, चाहे आप उंगली अपनी लेके जाओ और करा लो तब भी उल्टी होगी, चाहे कमल के नाल को ले जाओ तब भी उल्टी होगी। तो वही प्रकार कहलाता है। नेक्स्ट प्रकार के बाद देखें गुणी गुण विभव। तो एक समान भाव को प्रकार और विभव, तो गुणी में समान गुणों के सेवन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे गुणी गुण विभव कहा जाता है। जैसे 5 भौतिक आहार के सेवन से ही 5 भौतिक शरीर में बल वर्णादि गुणों का आधान होता है। फिर है संसक्ता। तो एक का बहुत से संबंध संसक्ता कहलाता है। जैसे एक द्रव्य में अनेक रसों का संसर्ग होगा, जैसे कोई, जैसे आंवला है तो आंवले में 5 रस होते हैं, तो यही है संसक्ता। फिर है तदधर्मता। जब किसी में अन्य धर्म पाया जाए तो उसे कहते हैं तद धर्मता। तो तद धर्मता, जैसे विष प्राणहर होता है और प्राणहर का कार्य कौन करता है? यमराज करते हैं। तो यमराज के समान कार्य किसका हो गया? विष का हो गया, तो इसे कहते हैं तद धर्मता, यानी कि एक समान कार्य कोई और कर रहा। फिर स्थान किसे कहते हैं? तो जहां स्थानी से स्थान या स्थान से स्थानी कहा जाए, जैसे स्थानी से स्थान कणनाद स्रोत रोग है। यहाँ स्रोत इंद्री का नाद नहीं है किंतु उसके स्थान पर नाद है। तो स्रोत क्या है? स्थान से स्थानी, जैसे जिह्वा का रस, तो जिह्वा रस को ग्रहण नहीं करती, जिह्वा तो केवल स्थान है, रस को ग्रहण करने वाली रस इंद्री होती। तो इसका क्या मतलब हुआ स्थान का? स्थान का मतलब होता है जब जो अधिष्ठान हो और जो इंद्री हो, तो इंद्री जो होती है वो अलग है, अधिष्ठान अलग है। लेकिन जब इंद्री के अधिष्ठान को ही इंद्री मान लिया जाए तो उसे कहते हैं स्थान। इंद्री अधिष्ठान है, उसके अंदर स्रोत इंद्री है, वो इंद्री है। लेकिन जैसे कर्णनाद, कान में घंटी बजना, बल्कि कान में तो घंटी नहीं है, घंटी कहाँ? स्रोत इंद्री में बज रही होगी, तो उसे स्रोत नाद कहना चाहिए था, लेकिन कर्णनाद। तो यहाँ पर जो स्थानी है, यानी कि जो इंद्री है, उसके स्थान पर उस इंद्रिय अधिष्ठान को मानना स्थान कहलाता है। फिर है तादर्थ। तादर्थ जिस प्रयोजन के स्पष्टीकरण के लिए जो भाव कहा जाए वो तादर्थ है। जैसे कहकर वामनकारी द्रव्य मदन फल आदि और उसके प्रयोग गुण धर्म की विवेचना करना। फिर है साहचर्य, जिसके साथ जो संबंध नित्य बना रहता है उस संबंध से संबंध को प्राप्त करता है। जैसे धूम और अग्नि का संबंध एक साथ रहते हैं, इसलिए साहचर्य कहलाता है। फिर एक कर्म, क्रिया कर्म, ये तो बहुत, तो जिन गुण अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति हो उसे गुण निम्न, जैसे धार्मिक गुणों से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। चेष्टा निमित्तता क्या है? तो चेष्टा पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा निमित्तता कही जाती है। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, कर्म इंद्रियों की चेष्टाएं वचन आदान विहरण और विसर्जन आदि है। नेक्स्ट है मूल संज्ञा क्या है? मूल संज्ञा, तो मूल संज्ञा जो लोक के दूरस्थ, जैसे रूप को में लोक नील पीत लोहित पसंद है, किंतु आयुर्वेद तंत्र में रूप इस शब्द से लक्षण भी समझा जाता है। तो जो लोक में दूसरे अर्थ में और शास्त्र में दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध हो, यानी कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप उसे कुछ और समझेंगे, लेकिन जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आप उसे कुछ और समझेंगे। तो जैसे नॉर्मल कहा जाए रूप, तो रूप का मतलब लोग काला गोरा नीला पीला समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में रूप का मतलब
लक्षण या सिम्टम समझा जाता है। नेक्स्ट है तास्थ्य। तो तास्थ्य जो स्थित होने से अन्य ही अर्थ की अन्य ही कल्पना की जाती है। किसी का भाव कुछ है, उससे दूसरा भी भाव घटित होने के कारण जो दूसरे भाव की कल्पना की जाती है वह तास्थ्य कहा जाता है। जैसे मूत्र का वेग धारण करने से बस्ती और मूत्र मार्ग में सूल होता है। यहाँ कारण वेग धारण है, पर बस्ती और मेहन में सूल न होते हुए भी उस प्रदेश में स्थित होने से बस्ती और मूत्र मार्ग की चिकित्सा होती है। तो शास्त्र मतलब जो वास्तव में नहीं है, यानी कि वेग धारण कारण है सूल होने का, लेकिन चिकित्सा किसकी करेंगे? बस्ती और मेहन की। जबकि कारण है वेग धारण, अगर वेग धारण हटा दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विंशति आश्रय। 21 आश्रय क्या है? तो इसमें आश्रय द्वारा शास्त्रों के क्रमहीन, प्रसंग रहित और गुण अर्थों का परिज्ञान होता है, तो उसे हम आश्रय कहते हैं। अरुण दत्त ने 20 आश्रय माने हैं। तंत्र युक्तिकार ने उपधा नाम से, उपधालोप नाम से एक एक्स्ट्रा लिखा है, तो टोटल 21 हो जाते हैं। तो पहला क्या है? आदिलोप। आदिलोप मतलब, आदि मतलब शुरुआत, तो सूत्र या पद के शुरुआत वाला आदि वाला शब्द का लोप यानी कि नाश हो जाना उसे आदिलोप कहते हैं। जैसे धारण या उदीरण कहने पर यहाँ पर पूर्ववर्ती वेग शब्द नहीं लिखा है, तो वेग धारण या वेग उदीरण कहना चाहिए था, लेकिन वेग शब्द गायब कर दिया और धारण या उदीरण कहा। इसका मतलब ये आदिलोप है। फिर मध्य लोप, मध्य का शब्द हट जाए, जैसे अन्न या द्रव विज्ञानी में मध्यवर्ती स्वरूप द्रव्य शब्द लुप्त है, यानी कि यहाँ पर यह कहना चाहिए था अन्य द्रव्य विज्ञानी या द्रव द्रव्य विज्ञानी। तो यहाँ द्रव्य लुप्त है, बीच वाला शब्द, जैसे मध्य लोप। अंत लोप यानी कि अंत वाला शब्द गायब हो, जैसे मधुर आदि रस विशिष्ट द्रव्यों का सेवन, या कहने पर कफ कारक भाव यहाँ पर लुप्त है, यानी कि मधुर आदि रस के सेवन से कफ बढ़ेगा, ये यहाँ पर लुप्त है, तो ये अंत लोप। उभय लोप, उभय मतलब तीनों का, आदि मंत और अंत लोप हो जाए उधे उभय लोप कहते हैं। तो आदि मध्य अंत लोप सर्वलोप इसे कहा जाता है। जैसे अन्न काल में सेवन करें, इस प्रकार वाक्य कहने पर इससे संबंधित सभी भावों का समझना चाहिए कि अन्न काल में अन्न का सेवन करना चाहिए। उपधा लोप, उपधा मतलब व्याकरण शास्त्र में उपधा संज्ञा वर्णित है, उसके आधार पर उपधा लोप को अरुण दत्त ने नहीं माना है। तो इसमें जैसे गर्धव शब्द में भा की उपधा संज्ञा होगी, यदि भू ना लिखा हो, केवल गर्ध आ लिखा हो, तो यह उपधा लोप कहलाएगा, यानी कि उसमें जो संधि विच्छेद हो गया उसमें पहले का अक्षर गायब हो गया। नेक्स्ट वर्ण उपजनन। तो किसी एक वर्ण से उससे संबंधित अन्य वस्तुएं जो नहीं कही गई हैं उनका ग्रहण करना वर्ण उपजनन कहलाता है। जैसे पार्थी शब्द से गंध, घ्राण और अस्थि का ग्रहण होता है। ऋषि क्लिष्ट, तो जो कोई पद ऋषि या ऋषि पुत्र द्वारा असावधान चित्त या असमर्थवश भ्रष्ट रूप से या अशुद्ध रूप से उच्चारित होता हो वैसा प्रयुक्त होने लगे। जैसे रोम लोम, तो रोम लोम एक ही है, लेकिन अब रोआ कहने लगे, पहले इसको रोम कहते थे, तो ये ऋषि क्लिष्ट। तंत्र शैली, तंत्रकार की तंत्र लेखन की जो शैली होती है वह तंत्र शैली, जैसे 360 अस्थियां होती हैं, इसका विस्तृत विषय संक्षिप्त रूप में कह देना और पुनः उसका विस्तार करना, इसको बोलते हैं तंत्र शैली। तंत्र संज्ञा, तो किसी विषय की व्याख्या करते हुए उसके प्रमाण के लिए अपने तंत्र का कोई सिद्ध उदाहरण देना तंत्र संज्ञा कहलाता है।
नेक्स्ट है प्राकृत। तो प्राकृत प्रसंग के अनुसार शब्द अर्थ का ज्ञान करना, जैसे औषध प्रसंग में उक्त सैंधो शब्द से सैंधो लवण समझना, ना कि अश्व घोड़ा समझना। तो जब जो सीक्वेंस चल रहा है उस, जैसे प्राकृत कहा गया, तो प्राकृत मतलब वहां पर आप अगर खाने की टेबल लगी है तो वहां पर अगर सैंधो शब्द प्रयोग है तो खाने की टेबल पे सैंधो का मतलब लवण ही होगा, सैंधो मतलब घोड़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद में समान तंत्र प्रत्यय। तो किसी साध्य विषय का साधन न रहने पर अपने तंत्र के समान किसी अन्य तंत्र में कथित विषय को उपस्थित करना, जैसे छार पाणी संहिता में सदव्रत विधान में प्रतिपादित किया गया है कि केस, नख और दाढ़ी का 10 दिन पे काटना चाहिए, तो इसको अपने यहाँ लिख देना, तो इसको कहते हैं समान तंत्र। फिर है परतंत्र प्रत्यय। परतंत्र प्रत्यय क्या है कि जो विषय अन्य तंत्रों में समान रूप से वर्णित हो, तो वो परतंत्र प्रत्यय, जैसे काल में शीत उष्ण काल होते हैं, वर्षा काल होते हैं, तो सभी जगह लिखा है, तो इसको कहते हैं परतंत्र प्रत्यय। फिर है हेतु हेतु धर्म। हेतु हेतु धर्म, तो किसी विकृति का हेतु उससे संबंधित किसी दूसरी का हेतु हो, तो किसी विकृति का हेतु उससे संबंध किसी दूसरी का हेतु बने, तो वह हेतु हेतु धर्म है। जैसे पित्त अतिसार का पित्त और रक्त अतिसार का रक्त जो होता है वो हेतु होता है। पित्त अतिसार का जो पित्त है, जब ये अधिक कुपित हो जाएगा तो वो रक्त अतिसार का कारण बन जाता है, तो उसे कहते हैं हेतु हेतु। फिर है कार्य कारण धर्म। तो कारण से कार्य या कार्य कारण उष्ण ऐसा निर्देश किया जाए तो कार्य कारण धर्म। दोष वैषम्य होता है और रोग उत्पत्ति जो होती है वो दोष वैषम्य से ही होती है। तो दोष का विषम हो जाना वो क्या है, कार्य है। भाई दोष समावस्था में थे, आपने निदान सेवन किया, वो विषम अवस्था में आ गए, तो वो कार्य हो गया, दोषों का विषम हो जाना। लेकिन यही जो किसी रोग को उत्पन्न कर रहा है, तो रोग कार्य हो गया और ये विषम होना कारण हो जाएगा। तो ये जो कारण है इसे ही बोलते हैं कार्य कारण। तो जब कार्य कारण के जैसे एक्ट करे या जब कार्य कारण बन जाए तो उसे हम कहते हैं कार्य कारण। तो यहाँ पर दोषों का विषम हो जाना कार्य था और ये दोबारा से किसी रोग को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए वो उनका कारण हो गया। फिर है आद्यंत विपर्य। तो किसी प्रतिज्ञा में जिसकी प्रतिज्ञा पहले वर्णन के अवसर पर पहले न कहकर बाद में कहना, या जिस बाद में छूट बाद में की गई हो उसको पहले कह देना, आद्यंत विपर्य कहलाता है। फिर उसके बाद शब्दान्यत्व। तो शब्दान्यत्व क्या है कि जहां पर पर्यायवाचक शब्द जैसे ज्वर, रोग, व्याधि, आतंक, क्षय, पापमा, दुख, ये क्या है, सब पर्यायवाची है। फिर है प्रत्याख्य धर्म। तो किसी विषय का हेतु सहित वर्णन करना प्रत्याख्य धर्म है। भूतों की अनुशक्ति, कारण इस जन्म या पूर्व जन्म में किया गया प्रज्ञा प्राप्त, तो ये क्या है, ये किसी विषय का हेतु सहित वर्णन किया जाए वो प्रत्याख्य धर्म है। उपनय किसे कहते हैं, तो प्रस्तावित सूत्र अनुसार प्रकरण प्रस्तुत करना उपनय कहलाता है। जैसे विसूचिका का वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट संभव किसे कहते हैं, तो प्रसंग अतिरिक्त भी विषय प्रतिपादन करना। संभव जैसे भोजन बेला में आचमन करना चाहिए, इस विधान का वर्णन करना संभव कहलाता है। फिर है विभव। तो जिस सूत्र का व्यापक विषय हो वह विभव कहलाता है। जैसे काय, बाल, ग्रह, ये जो अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं हम लोग, तो
अष्टांग आयुर्वेद में हर एक शब्द का, जैसे काय से पूरी काय चिकित्सा बन गई, तो इसका व्यापक विषय है। बाल से पूरा बाल ग्रह, तो इसे ही हम लोग कहते हैं विभव। तो ये हम लोगों ने बात किया, अर्थाश्रय क्या है, ताक्षील क्या है, तंत्रुक्तियां क्या है। और ये काफी बोरिंग है, लेकिन चूंकि एग्जाम में आपको आता है, और मैं बता दूं कि ये आप फर्स्ट ईयर के लिए ही पढ़िए, ये आगे काम नहीं है। अगर यहाँ पर ये लिखा है कि तंत्र में से हम शास्त्र पढ़ लेंगे, फाइनल पास हो जाएंगे, कोई तंत्रुक्ति नहीं हो, ना अर्थात बस ये केवल है एग्जाम पास। इस लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, कम से 5 बार देखिए, तभी जाए वो चीजें समझ आएंगी। नहीं एक बार में सोचो, बड़ा मुश्किल है समझ। 5 से इसको देख के आप लोग सकते हैं।